प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर चर्चा करते हैं। इसके पहले हमने दो इतिहासकारों गार्सद तासी और शिव सिंह सेंगर के विषय में चर्चा की है। आज हम लोग गियर्सन पर चर्चा करते हैं। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन जी ने 1888 ईस्वी को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रूप में हिंदी का साहित्य इतिहास प्रस्तुत किया था। जो गियर्सन जी थे वे ईस्ट इंडिया कंपनी में अभियंता अर्थात इंजीनियर थे और उन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास को उजागर किया। इस ग्रंथ में पहली बार कवियों व लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया गया है। ये जो ग्रंथ है इसमें सर्वप्रथम हिंदी साहित्य को कालखंडों में विभाजित किया गया था। इसके पूर्व जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे उसमें कवियों का वर्णाक्रमानुसार पद्धति द्वारा वर्णन किया गया था। साथ ही इसमें उनकी प्रवृत्तियों को भी उजागर किया गया है। डॉक्टर गियर्सन जी ने इसमें 951 कवियों का विवरण काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। यह अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने किया है। 1889 ईस्वी को इस ग्रंथ का स्वतंत्र प्रकाशन हुआ। इस ग्रंथ में 11 कालखंड हैं। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने इनके ग्रंथ को प्रथम हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक ग्रंथ माना है। सर्वप्रथम गियर्सन जी ने ही कवियों एवं उनकी कविताओं की प्रवृत्तियों को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। गियर्सन जी ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। उन्होंने तुलसीदास जी को बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा अवतार माना है। उन्होंने आदिकाल को चारण काल नाम दिया है। हिंदी के अतिरिक्त भाषा के कवियों को अलग करते हुए इस ग्रंथ में केवल हिंदी के कवियों को स्थान दिया गया है। इसके पश्चात एक दूसरे इतिहासकार थे मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधुओं ने 1903 ईस्वी को मिश्र बंधु विनोद नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। यह ग्रंथ 4 भागों में विभाजित है। यह ग्रंथ 8 कालखंडों में विभक्त है। इस ग्रंथ में 5000 कवियों का वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ सूचनाओं का अपार भंडार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस ग्रंथ के महत्व को उजागर करते हुए कहा है, कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से किए हैं। इसके साथ उन्होंने इसे बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक ग्रंथ कहकर व्यंग्य भी किया है। इस ग्रंथ की भाषा हिंदी है। इस ग्रंथ के 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी को हुआ तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1934 कहीं 1914 भी लिखा होता है को हुआ। इस ग्रंथ की रचना 3 भाइयों श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र तथा गणेश बिहारी मिश्र जी ने की है। डॉक्टर नामवर सिंह ने इस ग्रंथ को साहित्य पुनरुत्थान की लहर से प्रभावित प्रशंसनीय ग्रंथ माना है। इसके पश्चात आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथों में रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मूलतः इसका प्रकाशन काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हुआ था। आगे चलकर यह ग्रंथ स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आया। साहित्य इतिहास लेखन में शुक्ल जी का ग्रंथ सर्वप्रथम सुव्यवस्थित परिस्थितियों का गहराई से अवलोकन करने वाला एवं मौलिक चिंतन प्रस्तुत करने में सक्षम रहा है। इसमें उन्होंने काल क्रमानुसार पद्धति का प्रयोग किया था। इसमें शुक्ल जी ने 4 कालखंड बनाए हैं। इसमें पहले आदिकाल, फिर भक्तिकाल, इसके बाद रीतिकाल तथा आधुनिक काल है। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। उसकी पहली विशेषता है समग्र हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। उन्होंने समग्र हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया है, जिसमें से पहला आदिकाल, फिर भक्तिकाल, फिर रीतिकाल और फिर आधुनिक काल आता है। दूसरा है भक्तिकाल को 4 शाखाओं में बांटकर उसे प्रवृत्ति या धार्मिक आधार पर धारा विशेष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। तीसरा है शुक्ल जी का काल विभाजन सरलता, स्पष्टता एवं निश्चयात्मकता के कारण आज तक मान्य रहा है। शुक्ल जी ने कवियों की संख्या की अपेक्षा कवियों के साहित्यिक मूल्यांकन को अधिक महत्व दिया है। कवियों के काव्य निरूपण में आधुनिक समालोचनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया है। छठा, शुक्ल जी के ग्रंथ की प्रसिद्धि एवं ख्याति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि कोई भी आलोचक या इतिहास लेखक शुक्ल जी को उद्धत किए बिना अपने मत की स्थापना नहीं कर पाए हैं, अर्थात सभी परवर्ती साहित्यकारों ने किसी न किसी रूप में उन्हें उद्धत किया ही है। धन्यवाद।